हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास, योर बैंकर बंधु। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके अपकमिंग एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए जीए सेक्शन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आपने अगर रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को कैसे इन 6 से 7 महीनों में प्रिपेयर करना है, कैसे प्रीलिम्स और मेंस को साथ में प्रिपेयर करना है, अगर उसके स्ट्रेटेजी वीडियो देख लिए हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स जिस सब्जेक्ट, जिस सेक्शन को अवॉइड करके चलते हैं, अगर उस सब्जेक्ट को अगर हम आज से ही करना शुरू कर दें तो कैसे इस 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स को हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सेक्शन है आर जनरल अवेयरनेस सेक्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसे अवॉइड करते हैं। हम ये गलती नहीं करेंगे, हम इसे आज से ही प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। कैसे इसे प्रिपेयर करना है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे स्कोरिंग कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं, आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा और आपके जो भी डाउट्स हो आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और कोई भी अगर आप चीज़ें मैं मिस कर दूं या आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, कब से शुरू कब से शुरू करना चाहिए जीए सेक्शन पढ़ना, ठीक है। द सिंपल आंसर इज, आपकी एग्जामिनेशन में सिर्फ आपकी आईबीपीएस पीओ है, आपकी क्लर्क एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद आपके आरआरबी शुरू हो जाएंगे नवंबर तक, और फैब में आपका लास्ट एग्जामिनेशन आरआरबी क्लर्क। जनरली हम 5 से 6 महीने का हमारे पास जो टाइम है, इस 5 to 6 मंथ्स जनरली हम कहते हैं कि हमें बैंक के एग्जामिनेशन का जीए पूछा जाता है। तो हमारे लिए तो हमें आज से ही जीए सेक्शन करना शुरू करना है, ठीक है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप आज से ही जीए सेक्शन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इट वुड बी अ सेवियर, बिकॉज बिलीव मी, क्वांट और रीजनिंग सेक्शन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आते हैं आजकल एग्जामिनेशन में, या तो प्रीलिम्स में या मेंस में। इन दोनों सेक्शन में से किसी एक को एग्जामिनर इतना टफ बनाते हैं जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे और अल्टीमेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिस सेक्शन कुड बी योर सेवियर। अगर आप जीए सेक्शन अच्छे से करते हैं, आप इंग्लिश सेक्शन अच्छे से करके जाते हैं, ये दोनों सेक्शन आपको आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा सकते हैं। और अल्टीमेटली यही दो टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक है। आप जीए सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन में फोकस करना शुरू कर दीजिए। मेंस एग्जामिनेशन में अल्टीमेटली यही दो सेक्शन है जो आपको क्वालिफाई एग्जाम करवाएंगे। और बिलीव मी, अगर आप कोई मुझसे पूछता है कि सर आपने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क जैसी एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई कर दी, माय सिंपल आंसर वाज इज़ के इंग्लिश और जीए सेक्शन में मैंने अच्छे से फोकस किया, इन दोनों सेक्शन में अच्छे से मार्क्स हासिल किए। और मैं एक वैसा एस्पिरेंट रहा जिसका अरिथमेटिक या क्वांट सेक्शन का है बहुत ही वीक था। वो एस्पिरेंट जिनका अरिथमेटिक या क्वांट सेक्शन वीक है, वो जीए और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करके भी बैंक के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट। मेंस प्लस इंटरव्यू, ये वो सेक्शन है जो ना केवल आपको मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स दिलाएगा, बट ये आपको इंटरव्यू में मार्क्स दिलाएगा। आई स्कोर 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू, सिंपली बिकॉज मैंने सारे आंसर करंट अफेयर्स से रिलेट करके उन्हें जवाब दिए, ठीक है। एंड सेम मेरा एसबीआई पीओ में भी 90% मार्क्स रहे इंटरव्यू में। अगर आप जीए सेक्शन अच्छे से करते हैं तो आप इंटरव्यू में भी, अगर आपको करंट अफेयर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप करंट इवेंट से या करंट इश्यूज से रिलेट करके उन्हें आंसर करेंगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू एज वेल, राइट। मेंस के लिए ही नहीं पढ़ना है हमें जीए सेक्शन, हमें इंटरव्यू ओरिएंटेड जो हम तैयारी करेंगे उसमें भी हमें जीए सेक्शन को रखना है, ठीक है। क्यों, एग्जाम्पल इज बिफोर यू के मेरे इतने मार्क्स रहे जीए सेक्शन की वजह से इंटरव्यू में, राइट। इट वुड बी अ गेम चेंजर। अगेन गेम चेंजर ये क्यों है, बिकॉज क्वांट और रीजनिंग सेक्शन एज आई सेड वुड बी अनप्रिडिक्टेबल। अगर आप 90% ऑफ द एस्पिरेंट जो चीज़ें अवॉइड करके जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो करना शुरू कर देंगे तो आप इन 90% एस्पिरेंट से आज ही आगे हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आई वुड रिकमेंड कि आप जीए सेक्शन करना आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे लाना है, वो डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, राइट। यस, ठीक है। कैसे, वेटेज तो प्रीलिम्स में तो है ही नहीं, ठीक है, हमारा जीए सेक्शन, बट मेंस में जनरली 40 to 50 मार्क्स डिपेंडिंग, क्लर्क में ज़्यादा का है, पीओ में अराउंड 40 मार्क्स, तो ये हमारे जीए सेक्शन लगभग इतना वेटेज रखता है, राइट।
तीन टॉपिक्स में जनरली हम जनरल अवेयरनेस को डिवाइड करते हैं. जनरल अवेयरनेस इज सेक्शन विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. योर करंट अफेयर्स, ठीक है, देश दुनिया में करंटली क्या चल रहा है, ठीक है, उसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं. ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बिकॉज अल्टीमेटली हम बैंकिंग का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज या मार्केट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, स्टैटिक वो चीज़ें जो हैं, ठीक है, स्टैटिक जो कोई फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो वो स्टैटिक हमारे उस चीज़ में आता है. सो करंट अफेयर जीए सेक्शन को हम जनरली तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक. ठीक है, ये हमारा सबसे क्रूशियल पार्ट है, बिकॉज 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस तो हमें यहीं से देखने को मिलेंगे. ठीक है, 20 to 30% मार्क्स आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको देखने मिलेंगे. स्टैटिक जी के एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. राइट, ओके. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, बिकॉज करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको ध्यान रखना है वो ये सारे चैप्टर हैं. बिकॉज करंट अफेयर्स में आपके पास बहुत सारा कंटेंट है. आप यूट्यूब खोलेंगे, वहाँ पर एक एक 1.5 घंटे लेक्चर टीचर्स ले रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा. आप पीडीएफ्स देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है. आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, बहुत सारा कंटेंट है. सो ये वो चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. आपको अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ना है. आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अपॉइंटमेंट्स, अगर कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वो समिट्स जितने हो रहे हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट्स, नई रिपोर्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं. इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, डिजिटल मीडिया, स्पोर्ट्स, एक एक दो क्वेश्चन इन चैप्टर्स आपको देखने मिलते हैं. सोशल इश्यूज. सो ये वो चैप्टर्स जिनमें आपको, ये वो सेक्शन है जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है. राइट, सो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ने बैठेंगे, आपको इन सारे सेक्शंस का खास ध्यान रखना है. ठीक है, राइट. उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से हमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं देख लीजिए. बैंकिंग बेसिक एब्रीविएशंस, ठीक है, बैंक फंक्शंस, रेगुलेटर्स के कमिटीज, ठीक है, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे चैप्टर्स या ये सारी चीज़ें हैं, इससे आपको क्वेश्चन आते हैं. तो यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट कि आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, बैंक्स की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स निकलती हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्कीम, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस. सो ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, और देश दुनिया में क्या चल रहा है. ठीक है, राइट. सो ये हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट है. ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस. ठीक है, स्टैटिक में क्या क्या आता है. स्टैटिक जनरली स्टैटिक कहा जाता है, तो अब उसके लिए आपको लूसेंट उठाने पढ़ने की जरूरत नहीं है. कोई इवेंट जो रिसेंटली हुआ है या न्यूज़ में रहा है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं. मतलब है वो करंट अफेयर्स ही, बट वो स्टैटिक फॉर्म में आता है. फॉर एग्जांपल, कोई इंपॉर्टेंट डे या थीम, ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट डे है, तो वो अभी रिसेंटली गया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले, तो वो डे की तारीख आपसे पूछी जा सकती है कि किस दिन हम ये मनाते हैं. तो वो स्टैटिक का ही पार्ट हो गया, बट वो रिसेंटली हुआ है. ठीक है, उसकी थीम क्या रही वो आपसे पूछी जा सकती है. कैपिटल्स, डेम्स, अगर किसी पर्टिकुलर जगह कुछ हुआ है किसी स्टेट में, तो उसकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेम, वहाँ पर कौन सा डैम्स है, नेशनल पार्क्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो जो चीज़ें न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं. अवार्ड्स अगर कुछ हैं तो, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, पर्टिकुलर कोई बुक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही तो उससे ज़्यादा उस आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, सो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा कि कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसके चेयरमैन कौन है. ऐसी, मतलब वो स्टैटिक जीके हम उसे जनरली कहते हैं, बट वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है, बिकॉज वो पर्टिकुलरली उस टाइम में न्यूज़ में रहा है. ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना. सो ये 3 पार्ट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वुड बी योर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में आपका, आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप इनमें ज़्यादा फोकस करेंगे, और स्टैटिक में आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है. ठीक है, अब कैसे पढ़ना है जीए, हाउ द बेस्ट वे टू स्टडी जीए. ठीक है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड फर्स्ट. आपको सबसे पहले समझना है कि जीए सेक्शन मुझे किस लेवल का पढ़ना है. अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी जैसी एग्जामिनेशन देते हैं, वहाँ जीए का लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है. अगर आप एसएससी या रेलवे या दूसरी एग्जामिनेशन देते हैं, वहाँ जीए का लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है. बैंकिंग एग्जामिनेशन में किस तरीके का जीए पूछा जाता है, वो समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा. आपको प्रीवियस ईयर में जीए के जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सबसे पहले वो देखने पड़ेंगे कि क्या पैटर्न रहता है. अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपको
अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं या गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो किस टाइप में आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डीप पूछे जाते हैं या ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर्स गो थ्रू करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर गो थ्रू करेंगे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रीवियसली आज जीए क्वेश्चंस इन आईबीपीएस पीओ, उसके बाद एसबीआई पीओ। आप हर एक एग्जामिनेशन को डाल के अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे हर एक एग्जामिनेशन के लिए। आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने वो देख लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे गए, उसी अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, उसी अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स बनाएंगे, उसी अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी आपको करना है। अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं किया, अगर आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न्स नहीं देखे क्वेश्चंस के, तो फिर तो आप लेक्चर्स और पीडीएफ्स करते रह जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और यू विल एंडेड अप वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आप वो चीज़ें भी नोट्स बनाओगे, वो ही चीज़ें भी पढ़ोगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, राइट। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और उसके लिए आप सबसे पहले मेमोरी बेस्ड पेपर लगाइए, वहाँ से समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आधे से ज़्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी अननेसेसरी न्यूज़, अननेसेसरी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, राइट। तो वो आपका टाइम बचाएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है। आपको कम से कम अपनी प्रिपरेशन में 2 सोर्सेज रखने हैं, ठीक है। जीए पढ़ने के लिए आप किसी भी इंडिविजुअल टीचर या इंडिविजुअल सोर्स पे रिलाई नहीं करेंगे, बिकॉज बिलीव मी जीए सेक्शन बैंक एग्जामिनेशन में बहुत ही डीपली पूछा जा रहा है इन 2-3 सालों में। अगर आप 2 से 3 साल पहले की बात करें, 22 के पहले की बात करें, जब एग्जामिनेशन में बहुत ही वन लाइनर्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है नाउ डेज, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंक एग्जामिनेशन में आर वेरी थरो, बहुत ही डीप पूछे जाते हैं, बहुत ही थरो पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप एक सोर्स पे रिलाई नहीं करेंगे, आप मल्टीपल सोर्स पे रिलाई करेंगे। मिनिमम यू शुड हैव 2 सोर्सेज एटलीस्ट, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स एंड प्रिंट आउट्स, ये क्यों हैंड रिटन नोट्स और प्रिंट आउट्स? आपको अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं तो बहुत ही सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, राइट। जीए सेक्शन इज नॉट समथिंग आपने एक बार कर लिया और आपकी लॉन्ग मेमोरी में रह जाएगा, नहीं। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे जीए को, उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में जाएगा, उतना ज़्यादा आप उसको कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक बार जीए कर लेते हैं और उसे रिवाइज नहीं करते तो फिर आपकी लॉन्ग मेमोरी में नहीं जाएगा, फिर एग्जामिनेशन में याद आएगा। इसलिए आपको बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे कि आप मैं 8 महीने 1 साल का जीए करके गया, लेकिन एग्जामिनेशन में उसमें से कुछ नहीं आया, राइट। क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने जीए किया, विच इज़ गुड, बट उन्होंने रिवीजन नहीं किया। वो एग्जामिनेशन में सब भूल गए, फिर उन्हें लगा कि एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपरली चीज़ें रिवाइज करके जाएंगे, और आप 1 से 2 महीने का भी, अगर आप 2 महीने का भी जीए एग्जाम में करके जाएंगे और उसे अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, बिलीव मी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। सो हम जितना भी जीए करके जाएं उसे मल्टीपल टाइम हम रिवाइज कर सकें। रिवीजन करने के लिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं, आप क्लासेस से पढ़ते हैं, तो आपको उसे रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो बहुत ही लेंदी होगा। आप जब पीडीएफ लेके बैठेंगे तो आप वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर वही चीज़ आप हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं तो आपके काम ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप हाईलाइट कर दीजिए पीडीएफ्स में, है ना। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना तो आप पीडीएफ हाईलाइट कर लीजिए और उस पार्ट का पर्टिकुलर प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो वहाँ से आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। कब करना है जीए? ठीक है, आपको डेली करना है, इवन इफ यू डोंट फील लाइक, ठीक है। रोज रोज जीए करना है, भले आपका मन ना करे, सिंपली बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है, आपको अपने ड्रीम के बहुत ही करीब ला सकता है। तो डेली करना है, भले आपका मन नहीं करे तो भी करना है, ठीक है, राइट। यस, व्हाट आर द सोर्सेज? क्या क्या सोर्स होना चाहिए? मैंने आपको कहा कि 2 सोर्स आप रखिए। वन शुड बी अ पीडीएफ सोर्स, पीडीएफ में स्मार्ट क्लाउड और फेक क्लाउड्स, ये 2 सोर्सेज है, आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, किसी एक को फॉलो करिएगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स इन पीडीएफ में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स भी, आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी, और आपको स्टैटिक भी, सब कुछ इन एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों में से किसी, पहले इनके फ्री जो पीडीएफ्स हैं पहले उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, समझिएगा, जिसको आपको लगे कि हाँ ये पीडीएफ मुझे सही लग रहा है, वो पीडीएफ फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो सोर्स, दिन की जो 80% ऑफ द चीज़ें हैं
जो आपको रात में सोते टाइम आप रिटेन कर पाते हैं, वो चीज़ें होती है जो आप सुनते हैं, राइट। तो आप जितनी चीज़ों को सुनते हैं वो उतना ज़्यादा आपकी लॉन्ग मेमोरी में जाती है। तो अगर आप पीडीएफ कर रहे हैं, ठीक है, तो पीडीएफ के साथ अगर आप एक वीडियो लेक्चर सोच भी फॉलो कर सकते हैं तो वो आपकी रिटेंशन पावर को बढ़ा देगा, आपका जीए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो आप किसी भी एक वीडियो लेक्चर सोर्स को फॉलो करिएगा। देयर आर मैनी गुड टीचर्स लाइक आशीष गौतम सर, कपिल सर, गौरव गर्ग सर, ठीक है, कुश सर, अभिजीत सर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप किसी को भी फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको सारे वीडियो सारे टीचर्स मिल जाएंगे। जिस भी टीचर से आपको कनेक्शन फील हो, सारे टीचर बेस्ट हैं। जिन भी टीचर से आपको लगे हाँ मुझे समझ में आ रहा है, टीचर की लैंग्वेज, टीचर का वे ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ रहा है, उनको आप फॉलो कर लीजिएगा, उनके आप वीडियोस लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला तो आप पीडीएफ सोर्स करेंगे। वीडियो लेक्चर सोर्स आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए रखिएगा, इसे प्राइमरी सोर्स मत बनाएगा। प्राइमरी सोर्स वुड बी योर पीडीएफ्स, ठीक है। वीडियो लेक्चर सोर्स आर जस्ट फॉर रिवीजन, और अगर यही आपका प्राइमरी सोर्स है तो आप प्राइमरी सोर्स इसे ही रखिए, लेकिन पीडीएफ से भी आप थोड़ा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, न्यूज़ आप पीडीएफ भी लगाने की कोशिश करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें फ्रिक्वेंटली रिवाइज करूँ, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट होते हैं जिन्हें क्वेश्चन सॉल्व करके ही चीज़ें रिटेन होती हैं, तो अगर आपको लॉन्ग मेमोरी में इनको अच्छे से रिटेन करना है तो आप क्विजेस लगाना शुरू करिए। अगर आपको चेक करना है कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरा लेवल क्या है जीए में, कर पा रहा हूँ, क्योंकि जीए इज़ द सेक्शन जो आप जब तक एग्जामिनेशन के नंबर नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। आप एग्जामिनेशन दोगे, एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने सही किया है गलत किया, ठीक है। तो आप कैसे खुद को चेक कर सकते हैं, आप क्विजेस लगा सकते हैं। आप अड्डा 247 की फ्री क्विजेस अवेलेबल हैं, गाइडली पे क्विजेस अवेलेबल हैं, स्मार्ट कीड़ा की जो मॉक ड्रिल्स है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। आप जीए सेक्शन पढ़ रहे हैं, आप डेली हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, आप पीडीएफ कर रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर सोर्स कर रहे हैं, तो आपको एक चेक लगाना है कि आप कितना सही आ रहे हैं। तो अगर आप वीकली भी क्विजेस लगाते हैं तो, या 3 दिन में भी लगाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, दीज सोर्सेज, ठीक है। एंड रिवीजन इज द की, बिलीव यू मी, बहुत सारे एस्पिरेंट जीए करके जाते हैं बट रिवाइज अच्छे से नहीं करते हैं। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक। जीए सेक्शन का एक सिंपल सा रूल है, आप जितना रिवाइज करेंगे उतना कम है, राइट। तो जीए सेक्शन को आप जितना भी करेंगे उतना कम है। इसका मतलब है आपको जीए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। सिंपली मैं जो फॉर्मूला फॉलो करता था 1 3 7 15 रूल, इस फार्मूला ने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प की। मैंने खुद ने ये फार्मूला फॉलो किया, आपके साथ शेयर किया, बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुझे फीडबैक दिया कि सर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको फॉलो करो। डे 1 पे रिवाइज करो, ठीक है। जब भी आप जीए पढ़ के उठो तो डे 1 पे उसे रिवाइज करो रात को सोने से पहले, ठीक है। डे 3 पे रिवाइज करो, ठीक है, तीसरे दिन। वीकेंड में संडे को एक दिन रखो जब आप पूरे वीक का जीए रिवाइज करोगे, ठीक है। तो 7th डे पे आपको रिवाइज करना है, और फिर 15th डे, 2 वीक्स के बाद का जो संडे है ना, 2 वीक के बाद का जो संडे आएगा, वो वीक आपको 2 वीक का करंट अफेयर रिवाइज करना है, ठीक है। अगर ये 4 रिवीजन आपने कर दी, और अगर मंथ के एंड में अगर एक बार पूरा मंथली रिवाइज कर लिया, ये रिवीजन आपने कर लिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जीए सेक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जीए सेक्शन फिर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा और आपको अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। वो एस्पिरेंट जो अरिथमेटिक में वीक हैं, जिन्हें क्वांट सेक्शन बहुत टफ लगता है, बिलीव यू मी, अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया जीए सेक्शन के लिए, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर रहेगा, ठीक है। इस बात को खास ध्यान रखिएगा, राइट। कैसे हमें प्लान करें हमारे डे को मेंस के लिए, बिकॉज जीए सेक्शन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 45 to 50 मिनट्स में अपना पीडीएफ कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो आपका पीडीएफ है आप कोशिश करिए कि 45-50 मिनट में आपका पीडीएफ कंप्लीट होना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली हो सकता है कि आपको 1 घंटा सवा घंटा लग जाए, विच इज़ आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको अपना टाइम इस यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आप कम से कम 30 to 40 मिनट्स का आपका वीडियो लेक्चर रख लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, राइट। सो ये 1.5 आवर, 1.5 घंटा
आप दीजिए जीएस सेक्शन को डेली, डे 1 से ही दीजिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ ही दीजिए। आपको इसको, आप सोचेंगे मैं जीएस सेक्शन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद प्रिपेयर करूं, सो ये आप डिल्यूजन में है मेरे दोस्त। आपको जीएस सेक्शन आज से ही करना शुरू करना है, ठीक है, डे 1 से हमें इसको प्रिपेयर करना है। सिंपली इतना मिनिमम टाइम पीडीएफ करिए, इतना मिनिमम टाइम वीडियो लेक्चर को दीजिए, वीडियो लेक्चर 2x स्पीड में देखिए, राइट। तो ये आइडियल टाइम है। इनिशियली आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट दैट शुड बी योर आइडियल टाइम। इतना टाइम आपको मिनिमम देना है, ठीक है, 1.5 आवर्स, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द वीडियो। मैंने डिटेल में आपको बताया कि जीएस सेक्शन कैसे करना है, मैंने भी ऐसे किया, ठीक है। इसको आपको एक पीडीएफ सोर्स रखना है, उसको वीडियो लेक्चर सोर्स से रिवाइज करना है। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आईबीपीएस पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन और अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स और मेंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए डिटेल में हर एक सब्जेक्ट के वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस सीरीज़ कैसे लगी, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन किन सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।